बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलंबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप नाजरीन तमाम ही जानते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से शहर अजीज़ मालेगांव की मुनफरिदुल मिसाल शख्सियात को गाहे बगाहे पेश करते हैं। आज बड़ी ही खुश नसीबी की बात है कि मालेगांव शहर का एक ऐसा फनकार, एक ऐसा शाहकार जो अपने आप में एक अंजुमन है और न सिर्फ इस बात की गवाही मालेगांव के शहरियान देते हैं, बल्कि ज़िला नासिक और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से निकलकर पूरे मुल्क की जो मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाली आवाम है, वो इस शख्सियत को जानते हैं, पहचानते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के रूहरवां मोहतरम अबुल फैसल शफीक अहमद साहब, जो कि जावेद से मारूफ है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर कि आपको हाल ही में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से अवार्ड मिलता है और वहीं पर आपको हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद से लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाता है, जो कि न सिर्फ आपके लिए, आपके खानवादे के लिए, बल्कि पूरे शहरियान के लिए एजाज़ सी बात है। मौसीकी की दुनिया में आपने अपना मुनफरिद नाम बनाया है, मुनफरिद मकाम बनाया है। मौसीकी ये वो चीज़ है, गज़ल, नज़्म और जो तराना होता है, जो कौमी गीत होता है, या किसी के अलविदाई तकरीब का कोई गीत हो या किसी की तहनीत में कोई गीत पेश किया जाए, आप उसकी कंपोजिंग करते हैं और बड़ी महारत से करते हैं और यकीनन उस गीत को सुनकर जो है आवाम झूम जाया करती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं चाहूँगा अबुल फैसल साहब कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है और आप किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी तालीमी लियाकत क्या है। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी में। मेरा नाम अबुल फैसल शफीक अहमद। मैं मिट्टू चौक में मोहम्मद सलीम बाबू भाई बाजेवाला इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद, उनके वालिद और उनके वालिद इस फील्ड में मेरी ये 4th जनरेशन है। मौसीकी की फील्ड में ये मेरी 4th जनरेशन। तालीम मेरी जो है सुएस हाई स्कूल में हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए ATT मालेगांव स्कूल, वहाँ से तालीम हासिल करके फिर मैं बॉम्बे में कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड में था। उसके बाद वहीं से मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए। जैसे स्कूल ऑफ म्यूज़िक से मैंने वेस्टर्न में ग्रेजुएशन किया। पहले ट्रम्पेट ये मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मैंने जो तो डिग्री हासिल की वेस्टर्न म्यूज़िक में। म्यूज़िक की दुनिया में, म्यूज़िक के ताल्लुक़ से आपने एजुकेशन हासिल किया। इब्तदाई तालीम आपकी मालेगांव शहर में हुई, मालेगांव की स्कूलों में हुई। बाद अज़ां आप मुंबई में गए और वहाँ से म्यूज़िक का जो एजुकेशन है, आपने उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है उसको हासिल किया। मैं अबुल फैसल साहब ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि मौसीकी जैसा कि आपको विरासत में मिली हुई है, आपने बताया कि 4th जनरेशन आपकी जो है वो मौसीकी का जो पूरा काम काज है वो देख रही है और आप उसमें जिद्दत लाकर नए जो जदीद ज़राए हैं मौसीकी के, जो जदीद लाज़मात हैं, आप उसका इस्तेमाल करके आपके जो विरासती जो आपका पेशा रहा है, आप उसको बहुत बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मौसीकी से रग़बत ये किस तरह से हुई, वो आप हमारे नाज़रीन। जैसे कि मैंने बताया, अब इस फील्ड में मेरी 4th जनरेशन है, तो जाहिर सी बात है वो तो शौक़ पैदाइशी हुआ। उसके बाद मुझे याद आता है कि 4 साल की उम्र में मैंने पहले स्टेज किया। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरी तालीम की इस फील्ड में और गाइड करते गए। जो बेसिक ऑफ म्यूज़िक है जो, उसके बाद इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वो शुरू से ही उनसे मैंने तालीम हासिल की। एक एक राग
किस तरीके से गाया जाएगा, किस तरीके से उसको अलापिंग किया जाएगा, या फिर सुर विस्तार किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंडियन क्लासिकल की मेरे वाले साहब ने मेरी तालीम की पूरी। उसके बाद वापस बॉम्बे में जो है तो मुख्तलिफ ग्रुप जो थे जिसमें जाता था एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वहाँ पे काम किया मैंने। अच्छा। उसके बाद वापस मैं बॉम्बे छोड़ के 2008 में मालेगांव आया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी का आगाज ये किस तरह से हुआ? कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी का आगाज़ बाकायदा तरीके से 2013 में हुआ। उसको रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद गाँव के हिसाब से इंस्टीट्यूशन के लिए जो सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर बाकायदा इंस्टीट्यूशन का उसका आगाज़ हुआ। 2013 में कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी ये बाकायदा 2013 से मतलब आप इस शोबे को लेकर चल रहे हैं और इसमें अपनी ज़बरदस्त जो है खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके कितने तलबा और तालबात जो हैं अभी तक आपने उनको मौसीकी सिखाई है और उसके जो रमूज़ और नुकात हैं वो बतलाएं। कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी की तारीख रही है कि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि एजुकेशनल फील्ड में हम लोग काम करें। तो उसके लिए इसके चलते जो है तो मालेगांव में जितनी उर्दू हाई स्कूलें हैं, इसके अलावा मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अक्सर वो बेशतर यहाँ पे शोज़ होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं या गज़ल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर हाई स्कूल जो होते हैं, इंटर कॉलेज जो होते हैं। उसके बाद हमद के मुकाबले होते हैं, हमद खाने के, नात खाने के मुकाबले होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ बच्चों को तैयार करके स्कूलों से और बाकायदा उनके ऊपर मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्राइज़ बच्चे लाते हैं। उसके अलावा कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी जो है तो यहाँ से 5 साल में तकरीबन 54 कैंडिडेट्स जो कि गवर्नमेंट सेक्शन में जो ब्रासबैंड सेक्शन आते हैं उसमें मिलिट्री बैंड सेक्शन आता है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में विंड बैंड सेक्शन आता है। इंडियन नेवी में म्यूजिशियन से अलग एक ब्रांच है अलग, और ऐसे ही रेलवे बैंड आते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट के पक्के जॉब और गवर्नमेंट के जो है तो जॉब होते हैं। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में 54 कैंडिडेट जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इंडियन नेवी में, पुलिस में, मिलिट्री में। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने कि एक तरह से आप मौसीकी को जो कि हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम का एक अहम जुज़्व है, आप उसको लेकर जो है अपनी खिदमत जो है पेश कर रहे हैं और यहाँ के तलबा और तालबात जो है आपके पास से गाइडेंस लेने के बाद मुल्क की बर्री, बहरी और हवाई जो अफवाज हैं उसमें जो बैंड का जो सेक्शन होता है, जो मौसीकी के जो ऑफिसरान होते हैं उस पोस्ट तक पहुंच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो 54 कैंडिडेट आपने बतलाया कि वहां तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मालेगांव शहर से एक फनकार जो है वो अपने गाइडेंस में लोगों को मुल्क की खिदमत में अंजाम देने वाले जो सिपाही है वो तैयार कर रहा है। बहुत मुबारकबाद। इस बात पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुसूसी मुबारकबाद पेश की जाती है कि आप जो है न सिर्फ स्कूलों के तलबा और तालबात पर ध्यान देते हैं बल्कि स्कूलों के तलबा और तालबात जो अपने एनुअल फंक्शंस होते हैं या कोई अलविदाई तकरीब हो गई, कोई मुकाबला हो गया, तो इन मुकाबलों में तो उनकी एक तरह से आप शेप देकर रहनुमाई करके शिरकत करवा रहे हैं। लेकिन ये जो मुल्क की सतह पर जो तलबा जा रहे हैं बैंड सेक्शन में जो अफवाज के, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के एकेडमीज़, इस तरह की एकेडमी जो है वो बच्चों को तैयार करके भेजा करती है और काफ़ी ज़्यादा फीस हुआ करती है। लेकिन इस छोटे से शहर से एक फनकार ने एक बड़ा काम किया है, इसी के तहत जो है हम आप तक पहुँचे और ये इंटरव्यू सेशन हो रहा है। क्योंकि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का काम ही है कि हर अच्छे काम की सताइश की जाए, उसकी सराहना की जाए, उन्हें मज़ीद हौसला दिया जाए कि वो मज़ीद
मुल्क के तई, समाज के तई, माशरे के तई अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा कि आप एक कुछ तलबा के ताल्लुक से बताएं जो इससे भी ज़्यादा जो है वो नाम कमाया आपके पास से, उन्होंने गाइडेंस लेने के बाद जो है इस मौसीकी की फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा नाम कमाया हो, ऐसे कुछ तलबा का जिक्र करें। हाँ, ये जो सवाल है, देखिए शहर अजीज़ क्या है ये आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे शहर पे, मालेगांव शहर पे ये खुसूसी रहमत अल्लाह ताला की। हर फील्ड में आप देखें, मालेगांव के जो मालेगांव से निकले हुए और मालेगांव के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में अपना नाम किए हुए हैं। बिल्कुल, कोई भी शोबा, वो चाहे डॉक्टरी फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, या इंजीनियरिंग फील्ड हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे जो भी शोबा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, अमेरिका में देखें, लंदन में देखें, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के बच्चे वहाँ आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये तो रही बात बैंड सेक्शन जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। रिजवान सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो माशाल्लाह जो उर्दू स्कूलें हैं उसमें जो मेहनत होती है, यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है। नात ख़वानी में आप देखें, एक से एक बच्चे लाजवाब, इन्हें जिनकी गायकी और जिनकी सिंगिंग सुन के इन्हें गॉड गिफ्टेड, उनको थोड़ा सा पॉलिश करो, उनके पीछे थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत आगे जाते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में रहते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का उसका जो तराना है वो यहाँ से एक हमारे दोस्त हैं आसिफ फैजी साहब, उन्होंने कंपोजिशन किया, म्यूज़िक अरेंजिंग मैंने किया, यहाँ के बच्चे उसको गाए। न्यू दिल्ली का काम यहाँ से बैठ के हो रहा है। उसके अलावा क्या बात है, वाह। पूना आज़म कैंपस, आज़म कैंपस नाम ही काफ़ी है, इतने सारे वहाँ पे उसके तो सबको पता है आज़म कैंपस क्या है। उसका तराना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे कंपोज हुआ, माशाअल्लाह। उसको मैंने कंपोज करके बच्चे यहाँ मालेगांव शहर के मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल में जो तो बच्चियाँ मशहूर हैं, हम रुकैया मैडम के, जिन्होंने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट की वजह से ही उन्होंने बच्चों को जो है तो वालिदैन से बात करके उन्होंने अलाउ किया। वो बच्चे आज देखो, आपको बता दूं, बॉम्बे के बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग में इन्हें एक हिस्ट्री क्रिएट की उन बच्चियों ने। 4-5 अंतरे का जो गीत है उन्होंने सिर्फ 28 मिनट में टेक दे के निकाल दिया। तो ये शहर के बच्चे क्या मतलब, वाह वाह। यकीनन बच्चों के अंदर सलाहियतें पोशीदा होती हैं और ये उसको तलाश करने का काम उनके असातिज़ा ही करते हैं। उनके असातिज़ा, उनके वालिदैन, उनके सरपरस्त अगर अपने बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को निखार कर लाते हैं तो यकीनन वो बच्चे अपने शहर का नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते हैं। और यही काम जो है इस फनकार के ज़रिए से भी हुआ कि ऐसे टैलेंट को, जिनकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं और जिनके सुर और ताल जो है वो सुन के सामीन और नाजरीन जो है वो मशहूर हो जाया करते हैं, तो ऐसे बच्चों को तलाश करके उन्हें सही राह पर ले जाकर उनके अंदर के टैलेंट को उभारना, यही सही काम जो है वो एक ट्रेनी करता है, एक ट्रेनर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अबुल फैसल साहब भी एक मारूफ ट्रेनी की हैसियत से जाने जाते हैं और अपना काम बड़ी ही खुश असलूबी से जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अबुल फैसल साहब, जैसा कि हमने पढ़ा भी अखबारात के ज़रिए से और दीगर ज़राए से भी हमें मालूम हुआ कि आपको जो है हाल ही में लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड तफवीज़ किया गया। तो एक ये अवार्ड हो गया और इससे कबल भी गालिबन आपको 1 साल पहले या कुछ साल पहले जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कोई अवार्ड मौसूल हुआ था। तो आप इसके ताल्लुक से भी बताएं कि ये किस तरह से आपको किस ज़िमन में आपको ये अवार्ड मिला। देखिए, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का जो सवाल है तो उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए। एक उसमें फील्ड आती है परफॉर्मिंग आर्ट करके, उसमें उसका बाकायदा जो है तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हुआ
पहले माटुंगा में हुआ, बॉम्बे में। उसके बाद वो लोग फाइनल के लिए सिलेक्शन किए। सिलेक्शन के बाद उन्होंने जो है तो एक टारगेट रहता है उनका, वो टारगेट कभी पूरा हो जाए फिर उसके बाद ही वो लोग सर्टिफाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ और उसमें कामयाबी मिली, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और पीछे कुछ 25 सालों में जो है तो वो 12 मिनट का परफॉर्मेंस रहता है उसमें, 12 मिनट में, जिसमें हम लोग को विंड इंस्ट्रूमेंट बजाने पड़ते हैं, उसमें प्लेइंग करने पड़ते हैं, कुछ सिंगिंग करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें, उसके बावजूद वहाँ पे रिदम सेक्शन में भी मैंने किया, उसके अलावा सिंगिंग में भी किया, कीबोर्ड प्लेइंग किया मैंने वहाँ पे, और सैक्सोफोन के परफॉर्मेंस दिए। तो वो लोग ने देखा और फिर उसके बाद जो भी है अल्लाह ने नवाजा। और रही बात लेजेंड राजा फाल्के की, तो उन्होंने पूरा प्रोफाइल मंगाया मेरा। प्रोफाइल मंगाने के बाद तो जो भी जूरी का फैसला रहा, जूरी के फैसले के हिसाब से कॉल आया, मेल आया, ऑफिशियल मेल आया। उसके बाद फिर काम देखकर, इससे पहले रामराज प्रोडक्शन बॉक्स बॉम्बे में मैंने काम किया, वो सारे काम सीरीज के जो काम थे, और कुछ राइम्स पोइम्स, ज़्यादातर मेरे काम जो है तो एजुकेशनल राइम से ही, उसमें जो भी मेहनत जो भी होती रही, ये सारे अवार्ड और एजाज़, इनाम, इकराम इसीलिए दिए जाते हैं कि हम जो इस फील्ड में हमको इनाम और एजाज़ मिला है, हम उसमें मज़ीद निखार लाते हुए मज़ीद उसमें काम करें। और बेशतर अवार्ड्स आपके जो है वो आपको दिए गए हैं, मुख्तलिफ अदारों, मुख्तलिफ जगहों से आपको आपके परफॉर्मेंस पर अवार्ड से नवाजा गया है। और यकीनन ये भी एजाज़ की बात है कि मेहनत का सिला जो है वो एजाज़ की शक्ल में मिलता है। बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारकबाद आपको इन तमाम अवार्ड्स के हुसूल पर, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आपको मज़ीद अवार्ड्स, मज़ीद हौसला अफजाई आपकी होती रहे। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि मौसीकी एक्चुअल में है क्या? मौसीकी को कभी तालीम की हैसियत से लिया जाए तो जो पुरानी जो बुक्स हैं, जिस वक्त उर्दू फारसी मिक्स रहती थी, जिसे कहेंगे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की जो ईजाद करदा जो मौसीकी है, उन्होंने जो किताबें लिखी है, तो उसमें शुरुआत में देखा जाए तो उसमें हम्द है, मनक़िबत है, नात है, मनाजात है। तो ये सारी चीज़ें शुरू में मिलती है। उसको ही जो धुनें उन्होंने जो बनाई, उसको ही आजकल जो विशारत के और जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सब सारी चीज़ें, तो उसमें ये वही सारी चीज़ें ख़याल के तौर पे, धुरपत के तौर पे, धमार के तौर पे, वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और जहाँ तक मेरे वालिद ने जो हम लोगों की जो पुश्तैनी जो किताबें हैं, मेरे दादा परदादा के हाथ की जो किताबें हैं, तो उसमें मैंने तो यही पढ़ा है कि जो चीज़ें हैं, तो ये आजकल की मौसीकी नहीं है, ये आजकल की मौसीकी, नक्श गुल, उसके बाद हवा बसी, ये सारी चीज़ें जो, और अमीर खुसरो की जो जितनी तराना जो है, तराना जो होता है, तराना गायकी जो, तो ये सारी ये असल मौसीकी है, असल मौसीकी है। और एक तरीके से देखा जाए कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, ये एक मंबा है, पूरी दुनिया की मौसीकी यहाँ से होकर क्या बात है, वाह, गुजरती है। तो मेरे ख्याल से आज की मौसीकी ये नहीं है कि रैप सॉन्ग है, कैटेगरी है वो, लेकिन असल मौसीकी जो है वो बहुत अलग चीज़ है। मौसीकी के ताल्लुक से यकीनन मौसीकी के जानने वाले हजरात बखूबी जान सकेंगे, इस सवाल के जवाब को समझ सकेंगे। और यकीनन हर फील्ड में जो है वो काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसीकी का एक मालेगांव शहर का यार रहमान अगर कहें तो बेजा ना होगा। ये अबुल फैसल शफीक साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मौसीकी के बहुत अच्छे अच्छे लवाज़मात, इनके पास बैरून ममालिक के भी लवाज़मात हैं। हमारे इससे पेशतर के वीडियो में आपने मुलाहजा किया होगा। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं कि जो एजुकेशनल लाइन से आप मौसीकी सिखा रहे हैं, और जैसा कि इससे पहले भी आपने तस्करा किया कि मौसीकी के सीखने वाले इन तलबा को जो है मुल्क की खिदमत के लिए सेलेक्ट किया जाता है, मुल्क की अफवाज को जो डिसिप्लिन
जो रिदम के साथ जो उनकी परेड हुआ करती है, उस परेड में या फिर कौमी त्यौहार जो हमारे होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, और उस मौक़ों पर झंडा बंधन के तौर पर जिस वक्त मौसीकी बजाई जाती है, तो इन सब की भी तालीम आप दिया करते हैं। तो इसके ताल्लुक से आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि हमारे तलबा और तालबात जो इस फील्ड में रग़बत रखते हैं, जो इस फील्ड में पसंद करते हैं, तो कि इनको क्या मौक़े हैं? हाँ, ये बेहतर सवाल है। एक्चुअल में लोगों की एक ज़हनियत बन गई है कि मौसीकी फील्ड जो सिर्फ़ गाने बजाने का नाम है। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे भी आपको पता है कि दौर जो चालू है बहुत ही हाईटेक और नैनो टेक्नोलॉजी बढ़ता हुआ दौर है। तो इसमें बहुत सारे जो इस लाइन से जो मुंसलिक कोर्सेज हैं, जैसे अभी आपको ये दिख रहा है कंप्यूटर, अब इसमें रिकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम है, इसमें सॉफ्टवेयर है पूरे। अब साउंड इंजीनियरिंग ये इससे मुंसलिक कोर्स है, बराबर। रिकॉर्डिंग के जो कोर्सेज हैं, वीडियो एडिटिंग के जो कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज जो थे मुंसलिक है। इस फील्ड में अभी आपको मैं बता दूं कि नात की जो रिकॉर्डिंग है, नात की जो रिकॉर्डिंग है, इसकी जो है तो इन्हें क्या बोलना चाहिए, एक्सपेंसेस बहुत हाई फाई है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है तो थोड़ी सी बेसिक ऑफ म्यूजिक की जो तालीम हासिल करके इस फील्ड में जा सकते हैं। आज भी इन्हें जॉब्स खाली हैं और अच्छी पेमेंट मिलती है, काम बेहतर जो है बहुत अच्छे काम मिलते हैं। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फील्ड में जाना चाहिए। वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं अच्छे। अब रिकॉर्डिस्ट बन के ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सॉन्ग ही रिकॉर्ड करे, वो नात में अपनी जो तो उसमें कर सकते हैं काम। जैसे अभी यूट्यूब पे जो आप जानते हैं बेहतर, आपका तो चैनल है माशाल्लाह। तो रिजवान साहब, ये बात है कि सिर्फ गाने बजाने से हट के भी इसमें बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें काम कर सकते हैं। यकीनन ये एक फ़न है, और फ़न जो है वो कभी मुर्दा नहीं होता, और फ़न के ज़रिए से जो है हमारा बेशतर कामकाज जो है हम बहुत उसमें खूबी अंजाम दे सकते हैं और दिए जाते हैं। जिस तरह से अबुल फैसल साहब ने बताया कि मौसीकी सीखने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गाना बजाने पर ही मौकूफ़ हो जाएंगे, बल्कि आप उसे अपनी जो मजहबी शनाख्त है आप उसमें इस जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात यहाँ पर हमारे सामने आती है। मैं जावेद साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप इस म्यूज़िक एकेडमी के अलावा या मौसीकी के ये तमाम तर क्लासेस के अलावा और क्या करते हैं? जी, इसके अलावा जो है तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैंने जैसे आपको कहा, उसमें मैंने मुंबई में रहते हुए सॉफ्टवेयर के कोर्सेज भी किए हुए थे, रिकॉर्डिंग सिस्टम के, साउंड इंजीनियरिंग के। तो उसमें अभी फ़िलहाल काम चालू है, वीडियो ऑडियो एडिटिंग के और म्यूज़िक मेकिंग के, थीम्स वगैरह के, तो सारे एडिटिंग के और उसके काम जो तो स्टूडियो में होता है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन में हमारे जो तलबा और तालबात हैं, अगर मौसीकी की लाइन से उन्हें कोई डिफ़िकल्टी है या कोई सवाल उनके दिल में है, या कुछ तलबा जो है अगर इस तरफ रग़बत रखते हैं, वो इस तरफ आना चाहते हैं, तो क्या आप उनकी रहनुमाई करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी, मैं आपके चैनल से मालेगाँव शहरियान को बता दूँ कि कभी देखिए हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि उसका बच्चे एक अलग उसमें रहे। अभी आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मालेगाँव शहर पे अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी रहमत है अल्लाह ताला की। तो नात ख़्वानी में किसी का लगता है, किसी का बच्चा नात ख़्वानी में उसको लगता है कि कभी अच्छा कर रहा है वो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो ला सकता है मेरे पास, उसको सही तरीके से पूरा गाइड किया जाएगा। हम देखिए कंपटीशन होते हैं, उसके लिए कभी कोई तैयारी की ज़रूरत है तो कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी हाजिर है। देशभक्ति हुकुल वतनी गीतों का कंपटीशन होता है, उसमें कोई स्कूल कॉलेज में कोई बच्चे अपना पार्टिसिपेट करना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, उनका खैर मकदम है और पूरी रहनुमाई की जाएगी उन लोग की, और जितना बन सके हम लोग। आपका राब्ता नंबर भी दे दें और आपकी एकेडमी का पता भी बता दें। ओल्ड आगरा रोड पे है कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी, जो है ओल्ड आगरा रोड पे हुसैन सेठ के कंपाउंड के सामने, जनता बैंक के नीचे, ओल्ड आगरा रोड पे। और नंबर है मेरा
7276857088। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए। आपके बच्चे में आपको दिखता है कोई टैलेंट है, या नात ख़्वानी में अच्छा है, या फिर हम्द अच्छी पढ़ता हो, या गज़ल अच्छी गाता हो, आप चाहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप ला सकते हैं उसको। यहाँ पे इंशाल्लाह भरपूर उसको गाइड किया जाएगा। फैसल साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आपके अज़ाइम क्या है, आप क्या मज़ीद करना चाहते हैं? रिजवान सर, अज़ाइम की तो बात नहीं, मेरा एक अज़्म है, वो ये है कि मेरे शहर का नाम मैं कभी चाहता तो मैं बॉम्बे में, मेरे को बहुत से चांसेस लगे। इवन हमारे मोहसिनीन में से बॉम्बे में आफ्ताब हसनैन सर, सबसे पहले उनके सपोर्ट से, उनके ड्रामे में मैंने म्यूज़िक किया, लाइव म्यूज़िक, उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। वहाँ पे उनका स्टूडियो जो है तो वो उसमें मुझको काम दे रहे थे। इसके अलावा मैं 2001 में इंडियन नेवी में था, मैं चाहता तो इंडियन नेवी में रह सकता। उसके बाद 2008 तक मैं मुंबई में था, 2004 से 8 तक मुंबई में, वहाँ पे जो भी काम करता था, तो वहाँ पे रहते हुए मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है तो बस एक अपने शहर से लगाव है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, रिजवान भाई आपको बताऊँ, इन्हें मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में, आपको पता ही है, मालेगांव शहर में जो है तो टैलेंट बहुत छुपा हुआ है। पुलवतनी गीतों के कंपटीशन में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज लेकर आते हैं। गज़ल ख़्वानी का मुकाबला हो, मालेगांव के बच्चे आगे रहते हैं। हमारे यहाँ पर पुलिस ग्राउंड पे, ईदगाह ग्राउंड पे जो राष्ट्रीय फेस्टिवल जितने भी होते हैं, वहाँ पे पुलिस की जानिब से जो कंपटीशन करवाए जाते हैं, उसमें सारे स्कूलें रहती हैं। मराठी मीडियम रहती है, उर्दू स्कूलें रहती हैं, इंग्लिश मीडियम रहती है। लेकिन तारीख रही है कि जो प्राइज़ जीता है वहाँ पे, वो है उर्दू स्कूल के बच्चे, मालेगांव के बच्चे। तो इसके लिए कोशिश है, लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने देखिए कामयाबी दी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं से जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसका फल भी अल्लाह ताला दे रहा है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि यहाँ के बच्चे जो है तो वो एक अच्छा अज़्म लेकर, एक अच्छी कोशिश के साथ कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी को अच्छी तरीके से सजा संवार कर, सारे लवाज़मात के साथ और सारी फ़नकाराना सलाहियतों के साथ अबुल फैसल शफ़ीक अहमद जो है वो इस फील्ड में तलबा की रहनुमाई के लिए जो है वो मौजूद हैं, और काफ़ी दिनों से आप तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं, और आगे भी आपका बेहतरीन अज़्म है कि इसी तरह से, इससे बढ़कर भी आप तलबा की रहनुमाई करेंगे। और इस तरह से जो है हमारे मुल्क की जो अफवाज हैं, चाहे वो बर्री हो, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो हवाई अफवाज हो, वहाँ पर जो बैंड सेक्शन के जो ताल्लुक से जो इनका काम है, इनके तलबा जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम एक मतलब फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और विदा चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए दिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और सबसे बड़ी बात है आपका चैनल जो माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड में है, तो उसकी वजह से एक कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी की बात लोगों तक पहुंच जाए, और इस फील्ड में लोग आना चाहें, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, और मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ रब्बानी चैनल को। और काफ़ी माशाल्लाह आपका नाम भी है, और आपका नाम है और आपका काम भी है, जिसकी वजह से देखिए आप रब्बानी द स्कॉलर अभी लोग ये एक ट्रेंड बन गया है, लोग इसको शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो बहुत बहुत इसके लिए आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।